बढ़ते आगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 19 की प्रतियोगी हैं तान्या मित्तल, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। ग्वालियर के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने तान्या के भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया और पुलिस में इसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि विश्वम पंजवानी ने तान्या को लेकर फनी रील सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और उसी से तान्या का भाई भड़क गया और बाउंसर लेकर विश्वम पंजवानी के घर जाकर उसको धमकी दी। पंजवानी ने पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी भी सौंपा है और जांच की मांग की है। एक माधोगंज थाना क्षेत्र में एक लड़का रहता है विश्वम, उसने एक आवेदन पत्र दिया है। उस आवेदन पत्र में लिखा हुआ है कि जो सेलिब्रिटी हैं तान्या मित्तल, उनके भाई ने उसको मैसेज किए हैं और मैसेज करके उसको बुला रहा है, डरा धमका रहा है। इसके संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन पत्र को जांच में लिया गया और जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सिर्फ उसने आवेदन पत्र में लिखा है कि सिर्फ मैसेज के माध्यम से बुला रहा है फैक्ट्री पर और डरा धमका रहा है, घर पर भी आके डराया धमका, ऐसा आवेदन पत्र में लिखा है। क्यों डरा धमका रहा है इसके संबंध में जांच की जाएगी और जांच में और भी आगे जो तथ्य आएंगे उसको जांच में लिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी देवश्री माली हमारे साथ बने हुए हैं। देव, इस मामले में कहा यह जा रहा है कि तान्या का फनी कोई रील बनाया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, जिसके बाद उसके भाई ने उसको धमकी दी। क्या कहना है पीड़ित का, किस तरीके से क्या मारपिटाई भी उसके साथ की गई थी, क्या उसको कहा गया था? देखिए, ये विश्वम करके एक लड़का है विश्वम पंजवानी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसका रील बनाकर फनी रील बनाकर डालता है। क्योंकि इस समय तान्या मित्तल बिग बॉस में आ रही है और लगातार चर्चा में है, विवादों में भी है, क्योंकि वो जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बातें बता रही है कि मेरा ये महल है, ये हमारे साथ 150 बॉडीगार्ड चलते हैं। तो इसने इसके एक बॉडीगार्ड के साथ उसका इंटरव्यू किया और उसमें फनी वीडियो बनाया, जिसका मतलब यही था कि उसके साथ 2-4 बॉडीगार्ड तो रहते हैं लेकिन 150 बॉडीगार्ड नहीं रहते हैं। तो ये वीडियो जब अपलोड हुआ, चूंकि ये काफी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, तो जब ये सर्कुलेट हुआ तो इसके भाई ने उसको पहले फोन पे धमकी दी, फिर उसको बुलाया कि चलो हम आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। लेकिन जब उसने उसको अवॉइड किया तो ये अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच गया माधोगंज में, और वहां उसका कहना यही है कि वहां उसको डराया धमकाया और उसके साथ जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ साथ उसने जो व्हाट्सएप है उसकी चैट भी उसको पुलिस को दी है। वहां जो घर के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका फुटेज भी पुलिस को दिया है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहा है उसका भाई। तो अब उसने पुलिस में एक एप्लीकेशन दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरा ये भी कहा है कि उसकी जान को खतरा है और अगर उसकी जान को कुछ होता है, उसके साथ कोई घटना घटित होती है, तो इसके लिए तान्या मित्तल और उसका भाई जिम्मेदार होगा। पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो इससे ये साबित होता है कि फिलहाल तान्या मित्तल और उसके भाई की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई एक्शन अभी तक पुलिस की तरफ से लिया गया है किसी तरीके का तान्या के भाई के खिलाफ? नहीं, अभी एक्शन नहीं लिया गया है, जांच शुरू हो गई है। ये भी एक तरह का एक्शन ही होता है जब कोई आदमी एप्लीकेशन देता है और पुलिस प्रथम दृष्टया अगर उसको लगता है कि इसमें जांच की जानी चाहिए तो उसमें जांच शुरू हो गई है। अब वो जांच अभी लंबी चलेगी, क्योंकि वो उसमें कोई सीधे कोई एक्शन नहीं हुआ था, मारपीट नहीं हुई है, सिर्फ बरवली जान से मारने की धमकी दी गई है या धमकाया गया है। तो अभी पूरा मामला जांच में है, चूंकि उसमें तान्या मित्तल का भी नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए वो इतनी आसानी से जो है ना जांच इतनी जल्दी संभव नहीं। जी, शुक्रिया देव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में बढ़ते हैं आगे।